हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो तांबे की बात करेंगे तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए, ललितपुर में। और ललितपुर में यूरेनियम का भंडार भी है यहाँ पर। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन से। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी श्रृंखला हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी, अरावली। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2014 में। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कृष्णदेव राय, शिवाजी या अकबर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया आपका, राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गेहूं, धान, गन्ना या मक्का। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला। क्या है? आंवला। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का जो मुख्यालय है वो आपका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 3। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है आपका ऑप्शन सी, मुंबई में। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए, हिंदी संस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। कब की थी? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के द्वारा दिया था? ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1940 के द्वारा। जमीन की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो ये होता है राजस्व विभाग। मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर होते हैं वित्त सचिव के। किसके होते हैं? सॉरी वित्त मंत्री के, वित्त मंत्री के। ठीक है। अरे इसमें नहीं नहीं नहीं, वित्त मंत्री के नहीं, वित्त सचिव के होते हैं। सही है, इसमें वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत थे वो थे आपके ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम के लिए। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण है, एक रासायनिक अपक्रिया है। खैरा रोग किस फसल में हो जाता है? तो खैरा रोग होता है आपका ऑप्शन सी धान में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जो जन्म हुआ है वो पटियाली एटा जिले में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप निर्माण करवाया था आपका अशोक ने। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन सी 8। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है सूर्य। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला अगर राज्य बोलेंगे तो पंचायती राज जो है राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन है? तो शेयर बाजार का नियामक हो जाएगा सेबी। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ निर्वात है, यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी विल भी करेक्ट आंसर। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? तो जानते हैं काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का योजना कब शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना की गई थी आपकी 1995। अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? तो वाशिंगटन डीसी जो है जे क्या है? वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का एक शहर है। तो ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटोमेक के। और अमेरिका की राजधानी क्या है, बताइए क्या है? भारत की प्रमुख आतंकवादी विरोधी इकाई एनएसजी का गठन कब हुआ था? इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिए गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें तो आपका जो है गठन, चलो इसको हटाइए क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहसील तहसील स्तर पर सरकारी कामकाज का प्रभारी कौन होता है? तो सरकारी कामकाज का जो प्रभारी होता है वो हो जाएगा आपका तहसीलदार। क्या हो जाएगा? तहसीलदार, अगर तहसील की बात करेंगे। ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस राज्य से? पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री वर्तमान में वो है आपकी ममता बनर्जी। किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस से। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17.5%। कितना हो जाएगा? 17.5%। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 को। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील आपकी हो जाएगी मणिपुर में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन सम्मान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके मोहन यादव। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की स्थापना कब की गई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस ये थी आपकी किरण बेदी। गोदान लेखक क्या है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की मतलब जो पुस्तक है या उपन्यास बोलेंगे इसको, वो है मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो जन धन योजना जो है उसका नारा है आपका मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है आपका सीवी रमन की याद में। कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर को। कब? 28 दिसंबर को। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, 28 अगस्त के दिसंबर आप देख लेना आपके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना होता है? तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात होता है वो होता है आपका 912। क्या है? उत्तर प्रदेश का 912। ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो ये हो जाएगी 829।
और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भारत में बताइए, वो उत्तर प्रदेश में किस शहर का है, और इसमें बताइए आप जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज़्यादा है। यूएपीए का कानून मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यूएपीए कानून का मुख्य उद्देश्य है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आतंकी गतिविधियों को रोकना। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, लेकिन इनका जीवन व्यतीत हुआ है आपका झांसी में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा आपका कानपुर, इसको औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं। स्पेस एक्स का संस्थापक कौन है, तो स्पेस एक्स का संस्थापक माना जाता है आपका एलन मस्क को। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। स्वयं सहायता समूह एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एसएचजी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं, ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये कहाँ से थे, बिहार के सीमांत जिले से। उज्ज्वला योजना का संबंध निम्न में से किससे है, तो उज्ज्वला योजना जो है वो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के संबंधित है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने कहा था, चार्ल्स बेबेज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अभी बताया था हमने, 829। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। पुलिस बल में सबसे छोटा पद क्या होता है, तो सबसे छोटा पद होता है आपका कांस्टेबल। अब तुम बोलोगे होमगार्ड, तो होमगार्ड जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा आपका। वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण होता है, तो जो वायुमंडल का तैरना होता है ये घटना होती है कम घनत्व के कारण, ठीक है। व्हाट्सएप पर संदेशों की सुरक्षित रहने को क्या कहते हैं, तो संदेशों के सुरक्षित रहने को कहा जाता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिसके पीछे वो होगा ज़्यादातर 90% जो संगठन होंगे उनका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसका एक घटना भी सुनी होगी, निर्भया हत्याकांड उसी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी गठित हुई थी, उसी के द्वारा निर्भया फंड का गठन किया गया था। मेघदूतम के लेखक कौन है, तो मेघदूतम के जो लेखक हैं वो हैं आपके कालिदास। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का बीमा मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी महोबा में। कहाँ पर है, महोबा। अगर बात करेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या तो वो हो जाएगा आपका प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है, तो एफआईआर का पूर्ण रूप है आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से है, तो अमरोहा ज़िले से है, ढोलक के लिए भी फेमस है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल से किया जाता है। यूट्यूब पर पहला वीडियो वर्ष अपलोड किया गया था, ये किया गया था 2005 में। जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, एक क्रिकेट से है। होमगार्ड की स्थापना, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी, 1963, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का जो योजना कब लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो ये योजना लागू हुई थी आपकी 2018 से, ठीक है। और इसी उत्तर प्रदेश की योजना से प्रेरित होकर केंद्र ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को शामिल किया था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे 2022 में, तो 2022 में आयोजित हुए थे आपकी बर्मिंघम में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना कितनी वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो जो जनगणना होती है वो होती है प्रत्येक 10 वर्ष में। जैसे 2011 में जनगणना हुई थी तो अब होनी चाहिए थी कब, 2021 में, 2021 में होनी चाहिए थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायल 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डायल 112 का मुख्य उद्देश्य है आपका आपातकालीन पुलिस सहायता, ठीक है। पहले ये क्या था,
डायल 100 था, इसको इस सरकार ने बदल के 112 कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका कि बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो बजरंग पुनिया आपके हो जाएगा ऑप्शन बी कुश्ती से। उत्तर प्रदेश पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्व करता है आपका डीआईजी या आईजी। गिरफ्तारी के कितने घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अनिवार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 घंटे का। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट और रॉन्ग किए हैं। जय हिंद।